यूपी टेट ईवीएस के संदर्भ में भारतीय संविधान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 470 प्लस यानी 470 से अधिक। मूल रूप से अगर पूछता है तो 395 थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। भाग 2 महत्वपूर्ण प्रावधान और स्रोत। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस देश के। पूर्व में इसको सोवियत संघ कहा जाता था, पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचएबिलिटी यानी छुआछूत का अंत करता है? अनुच्छेद 17। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट यानी क में। जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। धन विधेयक यानी मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। भाग 3 में हम लोग कार्यपालिका और विधायिका से प्रश्न करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम समयांतराल कितना हो सकता है? 6 माह। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन होता है? देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। शून्यकाल यानी जीरो हावर का अर्थ क्या है? जब सदन में बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जाते हैं। भाग 4 न्यायपालिका और चुनाव से संबंधित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा भारत में किसने विकसित की? पीएन भगवती ने। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। भाग 5 स्थानीय स्वशासन और विविध। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब और कहाँ हुई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थानों से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, शहरी स्थानीय निकाय से। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारत की 22 भाषाओं से। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ बताया गया है? अनुच्छेद 1 में। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 123। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, लोक लेखा समिति यानी पीएसी में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।